मॉर्निंग भैया बहन, सुप्रभातम। कैसे हैं आप? मैं नीता कुमारी आज आपको कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का भूगोल पाठ 7 पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको अपने देश भारत, हमारा देश भारत, इसके बारे में बताऊंगी। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं हम लोग भारत देश में रहते हैं। अब इसके बारे में कुछ मुख्य जानकारियों को हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि अपना देश भारत जो है एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। विशाल भौगोलिक विस्तार वाला यानी इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अपने भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब प्यारे बच्चों, हमारे इसका भौतिक भूभाग जो है यह भी अत्यंत समृद्ध है। उत्तर में देखें तो ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं, तो दक्षिण में चरणों को धोता सागर हिंद महासागर, दक्षिण ही नहीं पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। यानी 3 ओर से यह सागरों से घिरा हुआ है और 3 ओर से महासागर से घिरे होने के कारण ही इसको प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ठीक ना। दक्षिणी भाग प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो स्थल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है वह द्वीप, और 3 ओर से घिरा हो तो प्रायद्वीप कहलाता है ना। तो अब उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बाद गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ मैदान, दक्षिण का पठार, मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान इत्यादि सारे सुंदर भौतिक भूभाग इसके हैं। केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इस ऐतिहासिक दृष्टि यानी इतिहास की दृष्टि से भी यह काफ़ी समृद्ध है। लगभग 5,000 वर्ष पुराना अपना इतिहास है। आपको यह जानकर भी आज बहुत ही खुशी होगी कि अपना देश विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप में स्थित है। अपना देश भारत विश्व के सबसे बड़े महादेश यानी एशिया महादेश। हम लोग किस महादेश में हैं? एशिया महादेश में। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। अब हम देखेंगे, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अवस्थिति, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच बारे में हमने पढ़ा। तो हम देखेंगे कि भारत की अपने देश की स्थिति अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के मध्य में कैसी है, कहाँ है? तो हमारा देश 68°60' से लेकर 97°25' उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यानी लगभग पूरा अपना देश उत्तरी अक्षांश में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है तथा 8°4' से लेकर 37°6'
पूर्वी देशांतर के बीच स्थित होने के कारण यह पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। पूर्वी देशांतर यानी मध्याह्न रेखा जो पढ़ते हैं, अक्षांश रेखा और मध्याह्न रेखा के बारे में हमने पढ़ा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से पूरब से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित होने के कारण यह पूर्वी गोलार्ध में, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 57 डिग्री 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होने के कारण यह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। यह तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और पूर्व गोलार्ध में हमारी स्थिति है। मुख्य भूभाग के बारे में मैंने बताया है कि लगभग हम बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, और बहुत ही उत्सुकता आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमारा देश के बीचों बीच होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमारे देश के बीचों बीच होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब भारत का मुख्य भूभाग जो है वह प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप के बारे में मैंने बताया कि 3 ओर से जल से घिरा हुआ। तो 3 महासागर जो हैं वह कौन कौन से हैं? 3 महासागर में पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर। ये 3 महासागर से 3 ओर से घिरा होने के कारण यह भारतीय महाद्वीप प्रायद्वीप भी कहलाता है। हिंद महासागर दक्षिण में, और इन तीनों का ये तीनों महासागर जहाँ मिलते हैं वह तीनों महासागर एक साथ एक जगह मिलते हैं। तीनों के संगम पर हमारा कन्याकुमारी अवस्थित है, जो हमारे स्थल भूभाग, भारत के स्थलीय भूभाग का सबसे दक्षिणी सिरा है। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह है जिसमें कुल 36 छोटे छोटे द्वीप हैं, इसलिए इसको लक्षद्वीप द्वीप समूह कहते हैं। इसी प्रकार जो कि अरब सागर में स्थित है, इसी तरह दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? पूरब में, दक्षिण पूरब की ओर जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इस द्वीप समूह में भी लगभग 572 छोटे छोटे द्वीप हैं। इन छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इसी अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर हमारे भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम सिरा इंदिरा पॉइंट है, जो अब लगभग सुनामी में आने के बाद वह डूब चुका है। कर्क रेखा के बारे में कर्क रेखा का अक्षांश कोई बताएंगे? कर्क रेखा कितना डिग्री अक्षांश को कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, जो हमारे देश के बीच से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा के बीचों बीच से होकर गुजरने के कारण कृषि के लिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो इसको पर्याप्त गर्मी और धूप मिलती है। इसके साथ ही अपना देश मानसूनी जलवायु होने के कारण यहाँ पर्याप्त वर्षा भी होती है, जो हम लोगों के लिए एक वरदान है। हमारे देश के
अपने पिछली कक्षाओं में मैंने पढ़ाया था कि देशांतर रेखाएं किसी भी देश के ठीक बीचों, लगभग ठीक बीचों बीच से होकर गुजरने वाली एक मध्याह्न रेखा को उस देश के लिए वहाँ के स्थानीय समय को नियत मानकर पूरे देश का समय निश्चित किया जाता है, जो मानक समय कहलाता है। तो अपने देश का भी जो मानक समय है, प्रधान मानक रेखा जो है, वह 82.5 डिग्री 5 मिनट जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है, वह मानक समय रेखा है। अब हमारी भारत की सीमाएं कहाँ तक हैं, कौन कौन से हैं इसके पड़ोसी देश? तो ऐसे प्राकृतिक इसकी रेखा, प्राकृतिक सीमा रेखा जो है, वह तो प्राकृतिक सीमा रेखा क्या हुए? उत्तर में हिमालय प्रकृति ने बनाया है, तो उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। यह हमारे भारतीय संघ की प्राकृतिक सीमाएं हुई। लेकिन अब कुछ देशों, पड़ोसी देशों के बारे में हम जानेंगे कि जिन देशों की स्थलीय सीमाएं हमारे देश से मिलती हैं, वह कौन कौन सी हैं। पश्चिम और उत्तर पश्चिम, यानी पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इस क्षेत्र में जो सप्त सिंधु प्रदेश इधर का पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, इसमें कौन कौन सी किसी देश की सीमाएं लगती हैं हमारे भारत देश में? तो उसमें कौन सी देश है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये पश्चिम और उत्तर पश्चिम से इसकी सीमा रेखा हमारे देश से मिलती है। उत्तर में 3 देश हैं, चीन है, नेपाल है और भूटान। चीन, नेपाल और भूटान उत्तर, हमारे देश के उत्तर में ऐसे देश हैं जिनकी सीमा हमारे देश की सीमा से मिलती है। पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। अब हम दक्षिण की ओर देखते हैं तो हमारी स्थलीय सीमा तो नहीं मिलती है, लेकिन समुद्र तटवर्ती पड़ोसी देश हमारे हैं, वह श्रीलंका और मालदीव जो हैं, यह द्वीपीय देश है जो हमारे समुद्र तटवर्ती पड़ोसी देश हैं। तो अभी हमने भारत के कुछ पड़ोसी देश, हमारे सीमा से लगे स्थलीय सीमा और समुद्री तटवर्ती, समुद्र में स्थित हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब श्रीलंका को अगर समुद्र में है तो कैसे पहचानते हैं कहाँ तक श्रीलंका? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो है, इसके द्वारा वह भारत से श्रीलंका अलग होता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, यह मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप बनते हैं। यह मिलकर क्या बनते हैं? भारतीय। अब किसको किसको मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप कहलाते हैं भाई, बताइए? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये मिलकर क्या करते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। यह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान मिलकर क्या कहलाता है? भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप जो है एक विशाल प्राकृतिक क्षेत्र है जो एशिया के शेष भूभाग से, एशिया का बाकी भाग जो है उससे अपने विशेष भौतिक और सांस्कृतिक पहचान होने के कारण अलग है। आज ठीक है भैया बहन, आज इतना ही। धन्यवाद।